साथ चले हैं तो वोटें हुई है या नहीं हुई, इलेक्शन हुए या नहीं हुए, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। इस पर हम आपका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हर मामले में आपके साथ हम चलेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। इस पर मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। इसके बाद प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम इसको टाइम पे कंप्लीट करें। मैं सैयद सफदर अब्बास शाह साहब से अगेन मुल्तमस हूं कि वह आएं और मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दें। वाइस चेयरमैन सैयद सफदर अब्बास शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले स्टेज पे आके तकरीर कर गया हूँ। अब आने वाले जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मलिक इब्रार साहब, फजल तारक साहब, चौधरी वाजिद साहब और बाकी भी जितने मेहमान, अंजुम वकील खान साहब, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आगे जो भी आप खुशखबरी देनी है वो आप लोगों ने देनी है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मेजबान और उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन सैयद सफदर अब्बास शाह साहब। ये आज के दिन आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में और कसीर तादाद में जमा होकर ये साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग नून ही अवामी जमात है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, अंजुम वकील खान। इसके बाद मैं मुल्तमस दूंगा साबिक मैंने अब आपके सामने जो कि एक खुशखबरी हम कुछ दिनों से आपको देना चाह रहे थे, वो वक्त आ पहुंचा है। मैं मुल्तमस हूँ जनाब राजा जान अब्बासी साहब से वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और इसी तरह उनके साथ साबिक MLA अंजुम वकील खान साहब, डॉक्टर तारक अहमद चौधरी साहब, मलिक इब्रार साहब, चौधरी वाजिद अयूब साहब, चौधरी रिफत जवेद साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। सैयद मुजफ्फर अली शाह साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। इसी तरह करम खान साहब, मलिक रियाज राजा साहब से गुजारिश है वो स्टेज पे आ जाए और बाकी लोगों से गुजारिश है कि स्टेज खाली करें, मेहमानों को जगह दें। एडवोकेट राजा सादर साहब से गुजारिश है वो भी तशरीफ ले आए। बाकी लोगों से गुजारिश है स्टेज खाली करें, प्लीज मेहमानों को जगह दें। अफसीर मुगल साहब तशरीफ वो भी तशरीफ ले आए। स्टेज पर स्टेज जाइए। मिर्जा हफीज सैयद सफदर अब्बास शाह साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आपकी तालीम के हुनर में साबिक वफाकी वसीम मेरी जान तेरी जान बाकायदा बलंदोजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मैं स्टेज पे
मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग और भाई, और जो मेरे सामने इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बुज़ुर्ग, सियासी ज़ुअमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान वज़ीरान सब तशरीफ़ फरमा है। एक इंतहाई खुशी के मौके पे आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और मुफ्ती खान साहब ने हुक्म दिया कि आप इसका बाकायदा ऐलान आप फरमाएं। मैं बहुत आज आप ये कहेंगे खुशी के लम्हात और जज्बात में आपके सामने खड़ा हूँ। हम सारी ज़िंदगी अपने जो मामलात होते हैं वो चलाने में लगे रहते हैं, कारोबारी भी हैं, ज़ाती दोस्तियाँ भी हैं, उसमें सियासी मामलात भी होते हैं, लेकिन वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए किया जाए, असल काम वो होता है। मुझे आज मेरे दोस्त ने कहा, आज की बात है कि बहुत सारी कौमों का, मुख्तलिफ ज़मानों का कुरान पाक में जिक्र है, और अक्सर जिन कौमों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ, उनमें से अक्सर कौमें वो थी जो हुकूक़ुल इबाद में ज़्यादतियाँ करती थी, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करती थी, इंसाफ नहीं करती थी, जुल्म बरवा रखती थी। कभी किसी कौम पे हुकूक अल्लाह के हवाले से अल्लाह ने हमेशा माफ़ किया, लोगों को मौका दिया, कौमों को मौका दिया, लेकिन हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है, जिस वजह से मिसाल मैंने आपको सुनाई है। और अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों की खिदमत करने के लिए उन बंदों को मुंतखब करता है तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उन्हीं बंदों से काम लेता है। उसी तरह की आज एक जिम्मेदारी राजा मोहम्मद जान साहब, उनके सर पे अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई। हम सब भाइयों ने उसके लिए कोशिश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो नोटिफिकेशन हम राय साहब को आज देने आए हैं वो है चेयरमैन ज़कात एंड कुशल कमेटी डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, डॉक्टर फजल तारिक, अजब वकील खान, काजी माजिद अय्यूब, ईशा साहब, जनाब मंत्री राजा जान साहब। राजा साहब की शख्सियत से आप सब वाकिफ़ हैं, उनके सियासी और समाजी खदमात से आप सब वाकिफ़ हैं, उनकी अच्छी शोहरत से आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस काम के लिए आज अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है तो इस्लामाबाद जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, उसके चेयरमैन ज़कात और कुशल कमेटी आज उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनके साथ हर हल्के से 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड होगा, और उसके बाद आगे पीछे दिल्ली और मोहल्ले की सतह तक जो हमारी ज़कात कमेटियाँ हैं वो तश्कील पाएंगी, जो अच्छा काम कर रही हैं वो जरूर काम जारी देखेंगे। हमारे जब भी साबका अखबार में अगर आप देखेंगे तो वो गवाह हैं इस बात के कि हमने इस नेक काम में कभी सियासी मुदाखलत नहीं की। जहाँ जहाँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो करेंगे, जिस जगह तब्दीली की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िले में नई ज़कात कमेटियाँ कायम की जाएंगी, और इस काम को अल्लाह की रज़ा समझते हुए जो हकदार है उन तक अपना हक पहुँचाया जाए। मैं राजा साहब को दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो जिम्मेदारी के कंधों पे आई है उसे ये बहुत ऐसे तरीके से अदा करने की अल्लाह की ज़ात ने तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये गुरबा मसाकीन उनके लिए उनका हक होता है ज़कात, और उसको जायज़ अफजल तरीके से तकसीम करना और उस जिम्मेदारी को अदा करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, बहुत नेकी का काम है, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके मददगार होंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, जितना मैं इन्हें जानता हूँ, जितना आप इन्हें जानते हैं,
یہ ایک بہترین انتخاب ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ڈسٹرکٹ میں گلی محلے کی سطح تک یہ کام ہم بہت احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ سر انجام دیں. تو ہم باقاعدہ نوٹیفکیشن دینے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ راج صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان ٹیم جو وہ انشاءاللہ تشکیل دیں گے اور پورا یقین ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہت اطمینان بھی کریں گے اور خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ملک ابرار صاحب، انجم وکیل خان صاحب اور دیگر مہمان سے ابھی راجہ جان صاحب کو نوٹیفکیشن دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں سے ایک مرتبہ پھر راجہ جان صاحب کے نام میں تالیاں دی جائیں گی. شاہ جی ادھر دیکھو. مہمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ